नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HRTC कंडक्टर का एग्जामिनेशन जो कि होने वाला है दिसंबर मंथ में, जिसकी नोटिफिकेशन HPPSC वेबसाइट पे आ चुकी है। और इस एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस है नॉर्मली तो कॉमन सिलेबस है, लेकिन उसमें एक पॉइंट आता है जिसमें HRTC जो परिवहन निगम की जो वेबसाइट है उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाने की बात की गई है। यानी कि जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है HP अ, इस कंडक्टर के एग्जाम में, और जो टूरिज्म जो HRTC की वेबसाइट है उसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम इसमें से कवर कर पाते हैं और कितने इसमें से फाइनल एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले HRTC की जो वेबसाइट है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन जो बन के आता है कि वाई टू ट्रैवल इन HRTC बसेस, यानी कि HRTC की जो बसेस हैं उसमें क्यों ट्रैवल करना चाहिए, ये पूछा जाएगा। या ना कि क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है HRTC बस में ट्रैवल करना। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक इट इज सेफ एंड कंफर्टेबल, की सेफ होती है, कंफर्टेबल होती है। देन यू कैन बुक द टिकट ऑनलाइन यूजिंग HRTC ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल। आप इसमें जो टिकट है HRTC ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पे जाके अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं, या फिर बुकिंग काउंटर्स जो हैं उन पे भी आप ये टिकट बुक कर सकते हैं। HRTC की जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं उन पे भी आप इसको 60 डेज एडवांस तक जो है अपने टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें प्रेफर किया जाता है कि आप जो है HRTC बसेस को ट्रैवल करें। देन जो बुकिंग पोर्टल और ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके थ्रू भी आप इसको बुक कर सकते हैं। यानी कि इसमें से पूछा जा सकता है कि डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं जहाँ से HRTC की बुकिंग की जा सकती है। तो काउंटर पे की जा सकती है, ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पे की जा सकती है, HRTC के ऐप्स हैं उन पे की जा सकती है, ट्रैवल एजेंट और अन्य बुकिंग पोर्टल जो है उनसे भी बुकिंग की जा सकती है। और ये 60 दिन पहले, यानी कि 60 डेज एडवांस में बुकिंग स्टार्ट होती है। देन सेकंड क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन टू बुक ऑनलाइन इज नेसेसरी, यानी कि अगर आप ई टिकट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको ई टिकट बुक करना है HRTC की बसेस में, तो क्या उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? क्या आपको रजिस्टर एक यूजर बनाना जरूरी है, उसी के बाद आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन? तो इसका आंसर है नहीं, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी टू बुक ई टिकट। ठीक है, यू कैन बुक टिकट एज गेस्ट यूजर, यानी कि एज अ गेस्ट यूजर भी आप बुक टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डज बुकिंग ऑनलाइन कॉस्ट मी मोर, क्या जो ई टिकट होती है, यानी कि ऑनलाइन जब हम बुक करते हैं टिकट्स, तो क्या उनकी कीमत ज़्यादा होती है? आंसर है यस, हाँ उसकी टिकट ज़्यादा होती है। यानी कि इसमें जो टिकट है ई टिकट पे 1.5% सर्विस चार्ज लगता है। तो जो जिस भी वैल्यू का टिकट होगा उसका 1.5% जो है वो चार्जिंग वैल्यू होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। तो ई टिकट कॉस्टली होते हैं काउंटर टिकट के से। नेक्स्ट इसमें, अमाउंट डेबिटेड बट टिकट इज नॉट बुक्ड, व्हाट शुड आई डू, यानी कि पूछा गया कि अगर आपका जब आपने ऑनलाइन बुकिंग की तो उसमें आपका बैंक से तो अमाउंट डेबिट हो गया, यानी कि कट गया, लेकिन टिकट हिस्ट्री में आपका टिकट नहीं दिखाई दे रहा है। इस केस में क्या करना है? इस केस में HRTC की जो वेबसाइट है HRTC HQ, ये लिखिए HRTC HQ@gmail.com, इसे आपने जो है डिटेल्स सेंड करनी है, जैसे रेफरेंस नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, जो उस समय आपने टिकट बुक करते समय डालने हैं, जिसमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर, नेम ऑफ द कार्ड होल्डर, अमाउंट डिटेल। और इसमें जब आप सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे और वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपकी जो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, उस केस में 7 से 14 दिन के भीतर आपका रिफंड आ जाएगा। देन, डज बुकिंग ऑन HRTC बुकिंग काउंटर कॉस्ट मी मोर, यानी कि जो पिछला टिकट हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि क्या ई टिकट महंगे होते हैं, अब इसका उल्टा है। यहाँ पूछा गया है कि काउंटर बुकिंग क्या महंगी होती है। काउंटर बुकिंग सस्ती होती है एज कंपेयर टू ई टिकटिंग, बिकॉज इसमें सर्विस चार्ज या रिजर्वेशन चार्ज 1.5 लगता है, ई टिकटिंग में वो नहीं लगता।
सो ये काउंटर बुकिंग जो है वो सस्ती होती है और ई टिकट जो है वो महंगा होता है। देन टू कैरी आईडी प्रूफ व्हाइल ट्रैवलिंग यूजिंग ई टिकट इज कंपल्सरी। सो यहाँ पूछा गया कि अगर आपके पास ई टिकट है तो क्या आपको अपना आईडी प्रूफ जो है वो कैरी करना मस्ट है। बिल्कुल मस्ट है। जब भी आप ई टिकट से ट्रैवल करते हैं तो आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो कैरी करना मस्ट हो जाता है। और अगर किसी के पास बाई चांस नहीं है प्रूफ तो उसे फिर नया टिकट परचेज करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट मैंडेटरी टू कैरी प्रिंट आउट ऑफ ई टिकट। क्या जो प्रिंट आउट ई टिकट आपने बुक करवाया है उसका प्रिंट आउट लेना मस्ट होता है। ये मस्ट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने ई टिकट का प्रिंट आउट लें। उसके लिए आपको जो एसएमएस आया होगा मोबाइल पे वो वैलिड माना जाता है। हाँ, बशर्ते आपको इसमें अपना जो रियल आइडेंटिटी प्रूफ है ई टिकट वाला वो दिखाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइटेरिया फॉर चाइल्ड फेयर, यानी कि जो बच्चों का किराया जो है उसके लिए क्या रूल है, क्या क्राइटेरिया है। सो जो बच्चा लेस देन 5 इयर्स है उसके लिए कोई भी फीस जो है वो कोई भी टिकट का किराया नहीं लगता है। यानी कि कोई बच्चा अगर 5 साल से कम है तो वो फ्री अलाउड है एचआरटीसी की बसेस में। देन चिल्ड्रन ऑफ एज 5 इयर्स एंड अबव एंड लेस देन 12 इयर्स, अगर कोई बच्चा 5 से 12 के बीच का है यानी 5 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है तो उसका हाफ टिकट लगता है। 12 साल के बाद जो है फुल टिकट लगेगा। नेक्स्ट बात की जाए, व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल टू बुक ई टिकट। यानी कि जब ई टिकट की बात की जाए यानी ऑनलाइन बुकिंग की बात की जाए तो किस प्रकार से मोड ऑफ पेमेंट होता है, कैसे आप उसमें पैसे कैसे पे कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे एनी बैंक है जो वीज़ा मास्टर मेस्टिरियो रुपी और डेबिट कार्ड जितने भी हैं, ये वीज़ा मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये सारे चलते हैं। उसके अलावा नेट बैंकिंग और वेरियस बैंक चलता है। देन आपके पेटीएम वैलेट जो है वो भी यहाँ पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है, कैन समवन माय ट्रैवल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि मान लो किसी व्यक्ति ने ई टिकट बुक किया तो क्या उसके स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो ट्रैवल कर सकता है। वो दूसरा व्यक्ति ट्रैवल नहीं कर सकता है क्योंकि उस ई टिकट पे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होता है। और जो काउंटर टिकट होते हैं उसमें कर सकते हैं क्योंकि उसमें नाम नहीं पूछा जाता है तो उसमें आप वो ट्रांसफरेबल है। बट ई टिकट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया कि रिजर्वेशन प्रोसीजर है काउंटर। तो काउंटर पे काउंटर बुकिंग का रिजर्वेशन प्रोसीजर क्या है। जैसे हमने पहले पढ़ा 2 मंथ एडवांस बुकिंग स्टार्ट होती है, यानी कि 2 महीने पहले जो है यानी कि 60 डेज बिफोर द ट्रैवल टाइम जो है वो आप वहाँ पे एडवांस बुकिंग जो है कर सकते हैं बाय पेइंग द चार्जेस ऑफ द टिकट, यानी कि पैसे देके वहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन 60 दिन कम से कम होने चाहिए। अगर कोई 90 डेज एडवांस में बुकिंग करना चाहे तो नहीं होगा, 60 डे एडवांस जो है उसमें हो सकता है। देन ई टिकटिंग के बारे में क्या प्रोसीजर है, ई टिकट का क्या प्रोसीजर है। तो ई टिकट के लिए देखिए आप वेबसाइट पे जाएंगे, दो ऑप्शन है, या तो रजिस्टर्ड यूजर है या फिर गेस्ट यूजर है। दोनों से ही आप रजिस्टर्ड यूजर या फिर गेस्ट यूजर के द्वारा आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। और जो ई टिकट है वो डिपार्चर टाइम यानी कि बस चलने का जो समय होता है उससे 4 घंटे पहले तक जो है बुक किया जा सकता है। 4 घंटे पहले तक, 4 घंटे जब रह जाते हैं डिपार्चर को, यानी कि कोई बस अगर 9 बजे शाम को चलनी है तो 5 बजे वो बंद हो जाता है पोर्टल। उससे पहले जो है आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। देन सर्विस चार्ज की बात की गई है तो 1.5% जो है एडिशनल सर्विस चार्ज जो है चार्ज किया जाता है ई टिकट के केस में। फॉर एग्जांपल अगर कोई बस फेयर 200 रुपया है तो 3 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, सर्विस चार्ज। देन बात की जाए कैंसिलेशन ऑफ ई टिकट, यानी कि कैंसिलेशन कैसे की जा सकती है ई टिकट की। सो इसमें सेम चीज है कि जो ई टिकट की कैंसलिंग जो है यूजर के द्वारा 4 घंटे एडवांस में की जा सकती है। यानी कि जब बस चलने से जहां से उसने स्टार्ट होना है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो है उसको चलने को 4 घंटे होंगे तो उससे पहले पहले कैंसिल किया जा सकता है टिकट। उसके बाद जो है टिकट कैंसिल नहीं होगा। और
अनदर थिंग कि टिकट कैंसिल करने के लिए कोई भी ईमेल रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन नहीं की जाती है। सीधा यूजर को जाना होगा अपने वेबसाइट पे और वहां से अपना टिकट आइदर लॉग इन करके या टिकट फाइंड आउट करके कैंसिल करना होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति अपना काउंटर बुकिंग का टिकट है और उसको कैंसिल करना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या रूल हैं। ठीक। सो देखो, सबसे पहले तो है कैंसिलेशन ऑफ एडवांस टिकट बुक फ्रॉम एचआरटीसी 2 months एडवांस बुकिंग काउंटर इज मेड सब्जेक्ट टू रिफंड टू फॉलो। सो अगर कोई व्यक्ति अपना टिकट काउंटर से बुक करवाता है और उसके बाद उसको कैंसिल करवाना चाहता है कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया, नहीं ट्रैवल करना है, तो जो रिफंड है वो किस प्रकार से मिलेगा। सो अगर डिपार्चर के 12 घंटे पहले रिफंड रिक्वेस्ट डाली जाती है, यानी बस चलने में अभी 12 घंटे हैं, अगर उस समय रिक्वेस्ट डाली जाती है रिफंड की, तो 10% फीस जो है वो चार्ज होगी, बाकी रिफंड हो जाएगा। यानी कि अगर 200 रुपये का टिकट है तो 20 रुपीज जो है वो चार्ज करेगी एचआरटीसी और 180 रुपीज जो है वो रिटर्न कर देगी, वापस कर देगी। अब अगर टिकट जो है वो 12 घंटे और 2 घंटे, यानी कि डिपार्चर को 2 घंटे रह गए और 2 घंटे से 12 घंटे के बीच में अगर कैंसिल होता है टिकट, रिफंड की रिक्वेस्ट डाली जाती है, तो उस केस में 25% जो है वो डिडक्शन की जाती है। ठीक है, 25% डिडक्शन की जाएगी। यानी कि पिछले केस में जब 200 रुपये पे 20 रुपये दिए, अगर 2 से 12 घंटे के बीच में कैंसिल होता है तो फिर 50 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और 150 रुपये का रिफंड होगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर रिफंड 2 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर हो, यानी कि अगर रिफंड रिक्वेस्ट जो है वो बस चलने से 2 घंटे पहले डाली गई है, तो उस केस में 75% डिडक्शन होती है और सिर्फ 25% अमाउंट जो है वही जो यूजर है यानी कि जिसने बुक करवाया उसको मिलेगा। सो 75% डिडक्शन हो जाएगी इन केस अगर 2 घंटे पहले जो है उसने सबमिट करी रिफंड रिक्वेस्ट। और अगर बस चलने में 2 घंटे ही रह गए हैं, 2 घंटे से कम का समय रह गया है, उस केस में कोई भी रिफंड जो है वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर 2 घंटे से कम समय रह गया है बस को और फिर रिफंड रिक्वेस्ट डाली जाती है, कोई टिकट कैंसिल नहीं होगा और कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर 2 घंटे रह गए अभी और उस समय करते हैं तो फिर 75% डिडक्शन हो जाती है। अगर 2 घंटे से लेके 12 घंटे तक रह जाता है तो 25% और 12 घंटे से ज्यादा है तो 10% डिडक्शन हो जाती है। अब ये जो कैंसिलेशन रूल हैं जो अभी हमने 2 घंटे 12 घंटे के पढ़े, ये ऑनलाइन में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ काउंटर टिकट में एप्लीकेबल है। अब ई टिकट की बात की जाए, ई टिकट में क्या प्रोसीजर है, अगर ऑनलाइन टिकट बुक करवाया है तो उस केस में क्या चलेगा। उस केस की बात है, क्योंकि देखो इसमें हमने पढ़ा ई टिकट की जो विंडो है वो 4 घंटे पहले बंद हो जाती है, तो 2 घंटे वाला क्लॉज जो खत्म हो जाएगा। सो इसमें सीधी सी बात है कि अगर टिकट 12 घंटे एडवांस में कैंसिल होता है, 12 घंटे उससे अधिक, तो 10% अमाउंट डिडक्ट होगा। और अगर 4 घंटे और 12 घंटे के बीच होता है तो 25% डिडक्शन होगा। और यदि कोई टिकट 4 घंटे से कम समय में अगर कोई रिफंड रिक्वेस्ट डालता है तो उसमें कोई रिफंड जनरेट नहीं होगा, सारा का सारा अमाउंट जो है वो चार्ज होगा, टिकट कैंसिल नहीं होगा 4 घंटे का। ई टिकट जो है वो ठीक है, ई टिकट जो है वो 4 घंटे की विंडो है कैंसिलेशन के लिए। अब अगर कोई टिकट जो है 4 घंटे पहले बुक हुआ है, यानी कि है ना डिपार्चर के 4 घंटे पहले हुआ है, तो वो कैंसिल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, ई टिकटिंग में 4 घंटे की विंडो आप लेके चलोगे, 4 घंटे पहले तो करना ही पड़ेगा कैंसिल। टिकट बुकिंग में 2 घंटे पहले की अ, का क्लॉज है। सो उसके बाद अगर बात की जाए कि डिस्काउंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं एचआरटीसी में, तो इसमें कुछ कार्ड हैं जैसे स्मार्ट कार्ड स्कीम में 10% कंसेशन है। ठीक है, और 10% कंसेशन मिलता है इसमें स्मार्ट कार्ड में।
और इसके लिए 2 साल की वैलिडिटी है। 50 रुपए में ये कार्ड बनता है। 50 रुपए का कार्ड है, 2 साल की वैलिडिटी है और 10% कंसेशन मिलेगा HRTC की बसेस में इन स्मार्ट कार्ड। इसी तरह दूसरा कार्ड है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड जो है उसमें 25% डिस्काउंट मिलता है और इसमें 50 रुपीज का ही चार्ज है, 2 साल का है। अब इसमें क्लॉज ये है कि जो ग्रीन कार्ड जो है वो विद इन 50 किलोमीटर्स रेडियस में ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि जहाँ से इशू हुआ है ग्रीन कार्ड का जो इशू प्लेस है, जो यूजर ने सिलेक्ट किया है, उससे 50 किलोमीटर के रेडियस में ही ग्रीन कार्ड सेवा जो है वो उपलब्ध होगी 25% डिस्काउंट की। उसके बाद एक है सम्मान कार्ड स्कीम। सम्मान कार्ड स्कीम जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, यानी कि जो 60 साल से अधिक आयु के लोग हैं उनके लिए सम्मान कार्ड है। और इस सम्मान कार्ड के अंतर्गत 30% कंसेशन जो है वो बसेस में, सभी प्रकार की बसेस में मिलती है। और इसके लिए जो है 50 रुपए में ये कार्ड मिल जाता है और उसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर। ठीक है, सो होप ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। अब देखिए इसमें एक चाइल्ड फेयर क्राइटेरिया है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि 5 साल से कम बच्चों का कोई भी किराया नहीं लगेगा। ठीक, एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सीट, उनको सीट भी नहीं मिलेगी, गोदी में लेके बिठाना पड़ेगा आपको। देन चिल्ड्रन ऑफ एज 5 से ज़्यादा है और 12 से कम है तो हाफ टिकट लगेगा। ठीक, और जो AC बसेस है उनमें बच्चों का भी फुल फेयर जो है वो चार्ज किया जाएगा। सो AC बसेस में बच्चों को कंसेशन नहीं है, ऑर्डिनरी बसेस में बस बच्चों को कंसेशन है। सो होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे डिफरेंट जो भी हैं। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी हो इनके रिगार्डिंग, सो आप कॉल कर सकते हैं मुझे या व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।